लगभग 4 दशकों से 80 के दशक से आतंक का पर्याय यह नाम समझा जाता था अतीक अहमद और अतीक अहमद का जो कुनबा है। अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता, उसका बेटा असद हो या अली हो या उमर हो, कुल मिलाकर 150 से ज्यादा आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं। यह है आतंक का चेहरा उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर सजा होती है तो कल पहली बार सजा होगी। इतना खौफ था इस आदमी का। लेकिन चेहरे पर कैसे हवाइयां उड़ी थी, हम आपको वो भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले मैं लिए चलता हूं नैनी जेल, और नैनी जेल के सामने मौजूद है मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। चित्रा, अगर हम अतीक अहमद की बात करें तो पहली बार 4 दशकों में इंसाफ की उम्मीद जगी है, और चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी अतीक अहमद के। डर था कहीं इनकाउंटर ना हो जाए। और इस समय हम आपको ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे 5:45 कल ये काफिला साबरमती जेल से निकला। और आप ये सोचिए कि साबरमती से गुजरात से होते हुए पहले राजस्थान के उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, और फिर ये घुसा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी अतीक अहमद को खौफ सता रहा था। चित्रा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। चित्रा, अतीक अहमद जो एक तरह से आतंक और डर का पर्याय था 4 दशकों तक, अब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी। जिस तरह उसे ठूसा गया जेल वैन में, चढ़ने को तैयार नहीं था वो आदमी। यह था खौफ का रूप। और आम जनता जब यह देखती है तो वो जानती है कि परिस्थिति बदल रही है। बिल्कुल सही कहा गौरव आपने। परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार को यह समझ में आ रहा होगा। इस वक्त प्रयागराज की मैं नैनी जेल में हूं। 1 घंटे के बाद अतीक अहमद को यहीं पर लेकर आया जाना है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। मीडिया वालों का जमावड़ा है और यहाँ पर जो लोग बंद हैं उनके परिवार के कुछ लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। यही वो प्रवेश द्वार है। देखिए, 2 अलग अलग हिस्से हैं। यही वो प्रवेश द्वार है। अंदर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और बिल्कुल अगर आप नैनी जेल में आएंगे, आपको बताते चले तो फिर एक लंबा रास्ता तय करके यहाँ पर पहुंचना पड़ता है। ये इंदिरा द्वार आप देख रहे हैं। अंदर कैदियों को बंद किया गया है और तकरीबन बताया जा रहा है कि 5000 कैदी भीतर बंद हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते चले, अतीक अहमद के कुल परिवार के 5 बच्चे हैं उनके, अतीक अहमद के, जिनमें से एक जो बेटा है अली वो यहाँ बंद है, एक बेटा है उमर वो लखनऊ में बंद है, एक बेटा फरार बताया जा रहा है, और 2 नाबालिग बच्चे। इधर आइए सत्या, इधर आइए आप। एक और दूसरी तरफ आपको लेकर चलते हैं। 2 नाबालिग बेटे, उनको बाल सुधार गृह में रखा गया है। पत्नी भी फरार है। कुल मिलाकर सोचिए, एक अतीक अहमद जिसका यहाँ पर एक वक्त पर तूती बोला करती थी, अपराध के डर से कोई उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था, आज उस अतीक अहमद का हाल क्या हो गया है। दूसरी तरफ आपको लेकर चलेंगे। आपको बता दें कि यही वो पूरा का पूरा हिस्सा है जहां से होते हुए अतीक अहमद को लेकर आया जाएगा। इसी नैनी जेल में बताया जा रहा है तकरीबन 1 घंटे का और इंतजार। शाम 5 बजे के आसपास अतीक अहमद को लेकर यहाँ पर पुलिस की टीम जो लगातार उसके साथ चल रही है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। और यहाँ सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। दूसरी तरफ की दूसरे हिस्से की तस्वीरें भी सत्या हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। देखिए, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, 2 रास्ते हैं इस नैनी जेल के भीतर जाने के। एक ये रास्ता है, यहां से होते हुए या तो इस रास्ते से या तो दूसरे रास्ते से होते हुए अतीक अहमद को अंदर लेकर जाया जाएगा। और फिर यहाँ पर उसके परिवार के कुल 3 लोग, एक अशरफ जो उसका भाई है बरेली जेल से जिसको लेकर आया जा रहा है, खुद अतीक अहमद जो 1 घंटे में यहाँ पर पहुंचने वाला है, और उसका एक बेटा अली जो पहले से ही जेल के भीतर बंद है। लेकिन तीनों को अलग अलग बैरक में रखा जाएगा। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, आपको बता दें चले कि अतीक अहमद को लेकर बड़ी जानकारी यह भी आई है कि अंदर कई ऐसे जेल के भीतर के कर्मी हैं जिनको बदला गया है। कई पुलिसकर्मी इसी प्रयागराज में ऐसे हैं जिनका तबादला अलग अलग हिस्सों में कर दिया गया है। तो उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि अतीक अहमद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा कड़ी है। आप ये सोचिए चित्रा, चुना गया था इस आदमी पर पिछले 4 दशकों में इस पर 150 मामले इसके ऊपर और इसके परिवार के ऊपर दर्ज है। लेकिन अगर कल सजा होती है तो ये पहली बार होगी जब इसको सजा अगर होती है तो होगी तो कोई इसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता था। पुलिस इसके खिलाफ केस को परसू नहीं कर पाती थी। लेकिन अब इसकी जमीन को जब्त किया जा रहा है। चित्रा, ये एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि अगर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे तो माफिया की जो जमीन अवैध रूप से उसका कब्जा है वो जमीन छुड़ाई जाएगी। और 1000 करोड़ से ज्यादा की जमीन जब्त की गई है। काफी हद तक चित्रा छुड़ा भी ली गई है।
बिल्कुल सही कहा गौरव आपने, और ये बहुत जरूरी भी था। देखिए, अतीक अहमद जिसको लेकर एक जो दूसरा पक्ष है वो अपनी भावनाएं जिस भी रूप में जाहिर करे, लेकिन दूसरा पक्ष जो सच्चाई भी है कि अतीक अहमद एक कुख्यात गैंगस्टर रहा है। आपने बताया 150 से ज्यादा मामले, कई मामले ऐसे हैं। अभी तो 2018 की मैं बात करूं, देवरिया के एक व्यापारी को जेल के भीतर बुलाकर उसको डराया धमकाया गया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर जाता है। यूपी पुलिस भी अपना पक्ष रखती है। मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर पुलिस बलों की संख्या लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि किसी भी समय यहां पर अतीक अहमद को लाया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया, 150 से ज्यादा मामले जिसके ऊपर दर्ज हैं। 2018 में आखिर उसको साबरमती जेल क्यों भेजा गया? इसी वजह से, क्योंकि जेल के अंदर उसका रसूख बोला करता था। वो जेल के भीतर एक व्यापारी को बुलाकर डराता है, धमकाता है, उससे फिरौती लेने की कोशिश करता है और जान से मारने की धमकी देता है। जिसके बाद फिर कोर्ट की ओर से ये फैसला आया। उस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से भी अपना फैसला दिया गया था। 4 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में उसकी वापसी हो रही है, लेकिन 4 सालों में या फिर बीते अगर हम देखें 2017 के बाद से ही स्थिति यहां पर बदल गई है। अतीक अहमद जिसने निर्दलीय विधायक के तौर पर राजनीति में प्रवेश किया, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में जाता है, फिर वो अपना दल में जाता है, अपना दल छोड़ता है, समाजवादी पार्टी में आता है। फूलपुर जैसी जगह से जो कांग्रेस का गढ़ रहा करता था एक वक्त में, फूलपुर में वो 2004 में सांसद बनता है और 2005 में राजू पाल बीएसपी के विधायक चुने जाते हैं उपचुनाव में। उनकी हत्या का मामला सामने आता है और उनके खिलाफ जो एकमात्र उमेश पाल गवाह था, उसको 2006 में अपहरण कर लिया जाता है। 2007 में फिर मामला दर्ज होता है और 17 साल के बाद उसी अपहरण मामले में कल कोर्ट का फैसला आना है। गौरव, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कम से कम इंसाफ का इंतजार पूरा का पूरा पाल परिवार कर रहा है। तैयारियां पूरी हो गई हैं। यहाँ पर सुरक्षा के बेहद उनका परिवार तो ये कह रहा है का जमावड़ा है या पुलिस वालों का है। अतीक अहमद को फांसी मिलनी चाहिए। खैर, वो तो निर्णय अदालत को करना है, अपहरण पर क्या सजा। लेकिन चित्रा, आपने फूलपुर का जिक्र किया, ये वही फूलपुर है जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू इलेक्ट हुए थे, चुनकर संसद में गए थे।